नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की जो वीडियो है वो है उस ड्रग पे बेस्ड जिसका नाम है स्ट्रिचनियम फॉस्फोरिकम, विच इज़ अ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड इज़ मेड आउट ऑफ फॉस्फेट ऑफ स्ट्रिचनिन। और आज की रेफरेंस बुक भी है बोर्डिक्स न्यू मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका वुड रेपोर्ट्री। तो ये जो ड्रग है ये एक्ट करती है थ्रू द सेरिब्रोस्पाइनल सिस्टम अपॉन मसल्स कॉजिंग ट्विचिंग, स्टिफनेस, वीकनेस एंड लॉस ऑफ पावर upon circulation, producing irregularity of pulse, and upon mind producing lack of control and an uncontrollable desire to laugh and disinclination to use the brain। यानी जब apparently healthy person पे जब ये प्रूव की गई थी तो ये सिम्टम्स इसके देखे गए थे जो मैंने अभी बोले हैं, और इसीलिए जब ये पोटेंटाइज्ड फॉर्म में प्रिस्क्राइब होती है तो सिमिलर सिम्टम्स को ट्रीट करती है इन अ पेशेंट जिनकी ये ड्रग पिक्चर मैच होती है। डिसइंक्लिनेशन का मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट या लैक ऑफ एंथुजियाज्म या रिलेक्टेंस अगेंस्ट पर्टिकुलर थिंग। टैकीकार्डिया में आप इसको दे सकते हैं जबकि जब हार्ट जो है बीट फास्टर देन द नॉर्मल होती है, टाइप ऑफ इरेगुलर हार्ट बीट या एरिथमिया। रैपिड एंड वीक पल्स के केस में इसको यूज़ कर सकते हैं। अगेन ये यूज़फुल है कोरिया में, हिस्टेरिया में। तो कोरिया अगेन इसका लिटरल मीनिंग होता है डांस, जहाँ जिस भाषा से ये लिया गया उस भाषा में। तो एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अनकंट्रोलेबल एंड इनवॉलंटरी एंड अनप्रिडिक्टेबल मूवमेंट्स, जो कि डांस लाइक मूवमेंट्स होते हैं एंड इनके नॉन रेपिटेटिव नेचर होता है और फ्लोइंग नेचर होता है। ये किसी भी मसल का हो सकता है पूरी बॉडी में। तो कोरिया के केस में, हिस्टेरिया के केस में दे सकते हैं। हिस्टेरिया एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है दैट कॉजेज फिजिकल सिम्टम्स इन रिस्पॉन्स टू साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। अनकंट्रोलेबल इमोशनल आउटबर्स्ट हो सकता है, सडन सीजर्स ऑफ अनकॉन्शियसनेस हो सकते हैं, इमोशनल आउटबर्स्ट हो सकते हैं, हैलुसिनेशंस हो सकते हैं, पार्शियल पैरालिसिस, डिस्टर्बेंसेस ऑफ सेंसरी एंड मोटर फंक्शंस, लाफ्टर, वीपिंग। ये चीज़ें आप देख सकते हैं होती हैं। उसके बाद एस्थेनिया, अक्यूट एस्थेनिया के केसेस में इसको दे सकते हैं। एस्थेनिया का जो लिटरल मीनिंग है, इट इज़ अ जनरल टर्म डिस्क्राइबिंग अ फीलिंग ऑफ वीकनेस एंड फिटीग। और अक्यूट एस्थेनिया जब होता है तो एक सडन ऑनसेट ऑफ एक्सट्रीम वीकनेस एंड फिटीग लेके आता है, ऑफन स्टेमिंग फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म इलनेस और कंडीशन। कोई भी इलनेस या कंडीशन की वजह से हो सकता है। पैरालिसिस के केस में दे सकते हैं जहाँ पैराप्लेजिया है या हेमीप्लेजिया है, उस केस में दे सकते हैं। बर्निंग, एकिंग एंड वीकनेस ऑफ स्पाइन के केस में दे सकते हैं। लोकोमोटर एटेक्सिया के केस में दे सकते हैं, जिसको टेबीज डोर्सालिस भी कहते हैं बहुत जगह। एंड ये ज़्यादातर लेट मैनिफेस्टेशन ऑफ न्यूरोसिफिलिस माना जाता है, जिसमें डिजेनरेशन ऑफ नर्व्स इन डोर्सल कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड होता है, लीडिंग टू इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन एंड मूवमेंट। कभी कभी इसका कॉज जो है रिगार्ड किया जाता है इन्फेक्शन ऑफ ट्रेपोनीमा पैलिडम, जो कि एक बैक्टीरिया में जो कॉज करता है सिफिलिस। इसमें इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन एंड मूवमेंट हो जाते हैं, जहाँ पे बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाती है बॉडीली मूवमेंट्स, लीडिंग टू क्लम्जी एंड अनस्टेडी मूवमेंट्स। लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन, जहाँ पे लॉस ऑफ द एबिलिटी टू नो वेदर देयर लिम्स आर विदाउट लुकिंग एट देम। और लैंसिनेटिंग नर्व रूट पेन हो सकता है, डिस्टर्बेंसेस इन सेंसरी फंक्शन हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स विद बैलेंस एंड वॉकिंग हो सकता है। ये बेसिकली इसका मतलब है कि इनएबिलिटी टू प्रिसाइसली कंट्रोल वंस ओन बॉडीली मूवमेंट्स। तो इस केस में इसको दे सकते हैं। पेन एक्सटेंड्स टू द फ्रंट ऑफ चेस्ट, टेंडरनेस एंड प्रेशर इन द मिड डोर्सल रीजन। कोल्ड क्लैमी फीट, क्लैमी यानी स्वेटी, कोल्ड होंगे, स्वेटी होंगे और मोइस्ट होंगे इन एन अनप्लेजेंट सेंस। हैंड्स एंड एक्सिले कवर्ड विद क्लैमी पर्सपिरेशन। एटेलेक्टेसिस एंड ब्रेक इन द कॉम्पेंसेशन ऑफ अ हाइपरट्रोफीड हार्ट। अब एटेलेक्टेसिस का जो मतलब है वो जो एल्वियोलाई होते हैं लंग्स के, यानी जो टाइनी एयर सेक्स होते हैं लंग्स के, वो कोलैप्स कर जाते हैं। कोलैप्स ऑफ अ लंग और पार्ट ऑफ अ लंग ऑल्सो नोन एज लो, तो उसमें वो कोलैप्स कर जाते हैं। उसके बाद जो उसकी कॉम्पेंसेशन में जो हार्ट है वो हाइपरट्रोफीड या हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी देखने को मिलती है, जहाँ पे हार्ट मसल थिकन्स, मेकिंग इट हार्डर फॉर द हार्ट टू पंप ब्लड इफेक्टिवली। ये देखने को मिलता है जहां हम इसे यूज़ कर सकते हैं। बिगिनिंग ऑफ फैटी डिजेनरेशन ऑफ हार्ट मसल, ऐसा
रॉयल का इस मेडिसिन के बारे में कहना है। अगेन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है और बहुत ही सीरियस डिजीज़ पे एक्ट करती है, तो प्लीज़ बिना डॉक्टर की सलाह के इसे ना यूज़ करें। इसकी जो बोरिक में डोज रिकमेंडेड है इट इज़ 3rd ट्राइचुरेशन, तो बाकी क्लिनिकल एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।